अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, लाइफ पार्टनर का जो इंतखाब है, जो सिलेक्शन है, वो ज़िंदगी के मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल तरीन डिसीजंस में से एक डिसीजन होता है। और अगर ये डिसीजन सही हो जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसकून गुजर जाती है। और अगर यही डिसीजन गलत हो जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, तबाह हो सकती है। आपकी पूरी मेंटेलिटी, आपकी पूरी साइकी तब्दील कर सकती है, पूरी लाइफ को बिल्कुल तब्दील कर सकती है। तो ये जो फ़ैसला है, ये बहुत से लोग जो हैं वो इन्फैचुएट करके समटाइम्स ले लेते हैं, वक्ती तौर पर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती होके ले लेते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होके ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो समटाइम्स इसको लोग मोहब्बत भी समझ रहे होते हैं, बट ये डिसीजन जो है मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होके भी लेना चाहिए, कुछ ना कुछ सोच समझ के भी लेना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में ये कुछ 6 टिप्स हैं जो मैंने आपको देनी है कि जिसमें अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन करनी है और उसका इंतखाब करना है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हैं। और ये मेरे ख्याल में हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, ये कुछ 6 टिप्स हैं, इनको नोट डाउन कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर हाल में ही इनको फॉलो करें, बट इनको अपने माइंड में ज़रूर रखें, इनको कंसीडर ज़रूर करें, बिकॉज लाइफ पार्टनर की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिसमें जो टिप नंबर 1 है वो है वैल्यू सिस्टम। कि एक जो सोच होती है, जो वैल्यूज़ होती हैं किसी भी इंसान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने ये देखना है कि यार जिस बंदे से या बंदी से मैं शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसकी सोच कैसी है। मीन्स के समटाइम्स हम कुछ रिलीजियसली भी इन चीज़ों को देख सकते हैं कि यार मैं ये समझता हूँ कि जो रिश्वत लेना है वो हराम है, बट अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इस तरह से नहीं सोचता तो फिर आपकी लाइफ मुश्किल में आ सकती है। क्योंकि जब आपको एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड सैलरी में गुजारा करना पड़ेगा तो शायद आपका लाइफ पार्टनर जो इस तरह से ना सोचता हो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये इस तरह की सोच जो है वो ज़रूर मैच होनी चाहिए। ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है एजुकेशन। कि दोनों की एजुकेशन अगर इक्वल लेवल की नहीं भी है तो कम से कम करीब करीब ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है या पीएचडी की हुई है और वो एक मैट्रिक पास या अंडर मैट्रिक लड़की से शादी कर ले। बिल्कुल इसी तरह एक अगर जो लड़की है वो बहुत हाईली एजुकेटेड है, वो किसी बिल्कुल अनपढ़ बंदे से जो है वो शादी कर ले, या आप शहर में रहते हैं, आप आपका लाइफ पार्टनर किसी देहात या गांव वाली साइड से रहता है। इस तरह के जब हम गलत डिसीजंस लेते हैं सिर्फ और सिर्फ समटाइम्स दौलत को देखकर, जायदाद को देखकर या अपनी फैमिली को देखकर, तो ये कभी भी आपको एक पुरसकून लाइफ गुजारने में हेल्प आउट नहीं करेंगे। तो इस तरह के डिसीजंस कभी भी नहीं लेने चाहिए। देन जो थर्ड है वो है फैमिली सिस्टम के आपका फैमिली सिस्टम का बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली सिस्टम कैसा है। कि आप कभी भी एक ऐसे घर में सरवाइव नहीं कर सकोगे जहाँ आप खुद, आपकी फैमिली कम पढ़ी लिखी है और जहाँ पे आपकी शादी हो रही है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उनका जो रहन सहन है, जो पैसा खर्च करने का अंदाज़ है, जो खाना खाने का अंदाज़ है, खाने पकाने का अंदाज़ है, उठने बैठने का अंदाज़ है, लाइफ स्पेंड करने का अंदाज़ है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और समटाइम्स ये ही बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिवोर्स की तरफ चली जाती हैं। तो हमने अपने माशरे को इन तमाम गलत चीज़ों से बचाना है, इसीलिए मैं ये कुछ वीडियो बना रहा हूँ। दैन जो फोर्थ टिप है वो है स्पेंडिंग हैबिट्स। कि आप दोनों की जो लाइफ पार्टनर है उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स किसी हद तक मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुले हाथ से पैसा खर्च करने की आदी होती हैं, एंड समटाइम्स कुछ जो मर्द होते हैं वो ज़रा हाथ को रोक कर खर्च करते हैं। समटाइम्स इसके उलट भी हो सकता है। तो अगर आप एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे तो फिर आपकी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे एक साथ चलना। तो स्पेंडिंग हैबिट्स भी किसी हद तक आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो किसी हद तक एक दूसरे के करीब करीब हो, ताकि आपकी लाइफ आसानी के साथ गुजर जाए। दैन जो फिफ्थ टिप है वो है फाइनेंशियल स्टेटस। कि आप लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है दोनों की वो काफ़ी मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लड़की है वो बहुत अमीर, बहुत रिच फैमिली की है और उसने शादी जो है वो एक बिल्कुल गरीब से लड़के से कर ली है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। समटाइम्स आप किसी से इम्प्रेस होके किसी गरीब से लड़के से भी शादी कर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप किसी गरीबों को बिल्कुल कंसीडर ना करें, बट
अगर आप उसको फुली सपोर्ट कर सकते हैं तो फिर तो ये काम करें। अगर आप उसको फुली सपोर्ट नहीं कर सकते और आप सिर्फ ये सोच रही हैं कि मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी, उसके छोटे घर में मैं हर हाल में गुजारा कर लूँगी, तो ऐसा नहीं होता। फिर आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। हाँ, अगर आप किसी गरीब लड़के को, एक अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है, पढ़ा लिखा है, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उसको आप अपने स्टेटस के मुताबिक लेके आ सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं और उसको आप बुरा रवैया ना शो करें फ्यूचर में, तो ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। बट अदरवाइज़ आपको इस तरह के रिलेशनशिप में मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। जो लास्ट स्टेप है वो पसंद और नापसंद है कि आप लोगों को ये भी ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि जिस बंदे से या बंदी से आपकी शादी हो रही है, आप उसको पसंद भी करते हैं, आप उससे मोहब्बत कर भी पाएंगे या कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।